हेलो दोस्तों, जय माता दी। अभी हम देखते हैं निफ्टी का एनालिसिस। निफ्टी कल कैसे ट्रेड करना है मंडे को। और निफ्टी के लिए हमने जो लास्ट लेवल दिए थे फ्राइडे को, जो टेलीग्राम में आपके साथ शेयर किए थे, उसके लिए भी एक बार देख लेते हैं कि हमारे पास क्या क्या लेवल्स थे और उन्होंने क्या कैसे काम किया। ओके, निफ्टी का जो रेंज था थोड़ा ज़्यादा डिफरेंस आ रहा था, तो इसका हम एक बार 50% ड्रॉ कर लेते हैं। अभी आपके सामने 50% ड्रॉ करते हैं इसका, तो हमारे पास मिलता है एक ये वैल्यू। ठीक है, अब इसका भी 50% ड्रॉ करने जाएंगे तो हमें मिलेगा फिर आपका ये वैल्यू। ओके, और ऊपर से ये 50% मैंने ड्रॉ कर रखा है ऑलरेडी ग्रीन वाला, और इसका भी 50% अगर ड्रॉ करते हैं तो रिवर्सल जो हुआ था ऑलमोस्ट 50% के आसपास से ही हुआ था। 277 था, 285 का उसका वैल्यू आया था, तो ऑलमोस्ट वहीं से था, वहीं से रिवर्सल हुआ था। ओके, तो हम अगर देखें हमने ट्रेड कहाँ लिया था। फर्स्ट ट्रेड जो मैंने इनिशिएट किया था वो यहाँ कहीं इस कैंडल के हिसाब से मैंने लिया था। पहले प्लान था मेरा हाई ब्रेक करेगा, ठीक है मैं तब लूंगा, बट मुझे कुछ यहाँ पर ही कंफर्मेशन एक मिला जिसकी वजह से मैंने एक ट्रेड लिया, और यहाँ तक मुझे करीब उसमें 25-27 पॉइंट के आसपास का मूवमेंट मुझे उसके अंदर मिल चुका था। निफ्टी के अंदर, निफ्टी के ऑप्शन में 25-27 पॉइंट का मूवमेंट मिल गया था पहली ट्रेड में ही मुझे। उसके बाद जो है ये इसके ऊपर जब तक था, इस लेवल के ऊपर जब तक था, जब तक ठीक था। जब इसके नीचे निकला प्राइस तो नेक्स्ट लेवल, नेक्स्ट जो 50% लेवल था उसके आसपास आया। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर जाने की कोशिश करता है, फिर से लास्ट लो को होल्ड करता है। तो लास्ट लो को जब होल्ड किया तो मैंने फिर एक यहाँ पर ट्रेड लिया। लास्ट लो को उसने जब होल्ड किया तो फिर यहाँ पे एक ट्रेड लिया, जिसने एक मूवमेंट दिया था मुझे यहाँ पर थोड़ा सा सही सा कुछ मूवमेंट दे दिया था, जिसमें शायद 15 पॉइंट के आसपास का मूवमेंट मिला था, ज़्यादा नहीं मिला था इसमें। सेकंड ट्रेड जो मैंने निफ्टी के अंदर लिया था लास्ट डे, दो ये था, और तीसरा ट्रेड मैंने यहाँ पे लिया था निफ्टी के अंदर इस एरिया में। 10-12 पॉइंट का उसमें स्टॉप लॉस था। टारगेट उसमें काफ़ी अच्छा था, टारगेट 190, 175, 190 दिया था मैंने 150, फिर 154 से बाई करने के बाद, और उसमें 190 इसने अचीव कर दिया था। ठीक है, तो ये लिए गए थे। ये क्यों लिए गए थे, इसके लिए मैं आज एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, आपके साथ शेयर करूंगा कि यहाँ पर मैंने क्यों ट्रेड लिए थे। ऐसा नहीं था मुझे सेलिंग के लिए ट्रेड नहीं मिल रहा था, मतलब पुट के लिए भी मुझे ट्रेड मिल रहा था, बट वो मैंने नहीं लिए थे। अगर मैं लेता तो मेरे 3 ट्रेड मेरे पास बाइंग के लिए मिले, मतलब कॉल साइड मिले। अगर मैं लेता तो यहाँ पर मुझे, या मेरे सेटअप ने एक बार फिर कहा था यहाँ पर पुट साइड का ट्रेड कर सकता हूँ, यहाँ कर सकता हूँ इस एरिया में कहीं पर, और यहाँ भी कर सकता हूँ। ठीक है, तो 3 ट्रेड बाइंग के और 3 ट्रेड सेलिंग के मेरे पास इजीली अवेलेबल थे, बट मैंने बाइंग के केवल ट्रेड लिए थे। सेलिंग साइड मैंने कोई भी ट्रेड इनिशिएट उसमें नहीं किया था, मतलब पुट साइड का मैंने कोई भी ट्रेड निफ्टी के अंदर नहीं लिया था। ओके, तो अभी देख लेते हैं हमारे पास कि हमारे पास लेवल्स क्या क्या रहने वाले हैं ट्रेड करने के लिए निफ्टी के अंदर, जो हमने मंडे ट्रेड करना है। ठीक है, एक तो ये निफ्टी का कल का हाई हो गया, लास्ट डे हाई हो गया, ये मैंने मार्क किया है। लास्ट डे लो मार्क किया है। लेवल के बीच में अभी भी डिफरेंस आ रहा है अराउंड 70 पॉइंट समथिंग, 70, 50 पॉइंट, 60 पॉइंट समथिंग जो भी है, तो उसका 50% ड्रॉ हमें करना ही पड़ेगा। क्यों, निफ्टी का जो आता है लेवल बेसिकली 30 पॉइंट के आसपास आना चाहिए, 30 पॉइंट से ज़्यादा आ रहा है तो फिर हमें उसमें चाहिए 50% उसका। ओके, और आज एक मैं आपके साथ कुछ एक ऐसे इंडिकेटर्स शेयर करूंगा, जिससे कि अगर आपने सिर्फ और सिर्फ इंडिकेटर्स को फॉलो कर लिया, लोग कहते हैं ना कि इंडिकेटर लैगिंग होते हैं, डेफिनेटली होते हैं, ठीक है, बट हमें ट्रेड करना है इंडिकेटर्स का एग्जैक्टली बाइंग सेलिंग मिलने पर। वो आपको कभी लॉस ही नहीं देगा, कभी लॉस नहीं देगा। ओनली इंडिकेटर के बेस पे करेंगे हम अगर बात करें तो हम 60-70% कहें तो हम इंडिकेटर को ही फॉलो करेंगे। 20-30% रहता है कोई एक अदर चीज़ और होती है, कुछ और भी होता है, हम उसको भी साथ में देख लेते हैं। टारगेट क्या होने वाला होता है उसके लिए एक फोर्थ कुछ होता है। ठीक है, ओवरऑल देखूँ मैं तो 4 चीज़ें होती हैं मेरे पास मेरे सेटअप के अंदर, जो कि 2 इंडिकेटर्स होते हैं, 2 और चीज़ें होती हैं, जिससे कि मुझे टारगेट क्या मिल सकता है मैं वो निकालता हूँ। बाकी थर्ड और जो रहता है वो कंफर्मेशन के बाद में ट्रेड लेता हूँ, जिसमें कि मेरे को जो पैसे मिलने की कंफर्मेशन है ऑलमोस्ट 100% हो जाती है, प्रॉफिट मिलने की जो कंफर्मेशन है वो ऑलमोस्ट 100% हो जाती है। ठीक है, तो अभी देख लेते हैं हम लोग लेवल डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद फिर मैं आपके साथ एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा आज निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों के लिए, जिसमें कि इजीली आप ट्रेड कर पाओगे। हर किसी के लिए बेटर है, ऑप्शन के लिए बेसिकली जो ऑप्शन लवर है, जो ऑप्शन में हमेशा लॉस करते हैं, अननेसेसरी जो करते हैं। ठीक है, तो मैं आपके साथ शेयर करूँगा उस टाइम में।
ओके, तो अभी हम देखते हैं हमारे पास जो निफ्टी मिल रही है, निफ्टी जो हमारे पास जो लेवल है निफ्टी की जो क्लोजिंग हुई है वो मिली है 26,179 पर। इसकी क्लोजिंग हुई है 26,179 पर, जहां पर ये लास्ट इसका जो 5 मिनट का कैंडल जो क्लोज हुआ है ऑलमोस्ट वहीं पर इसकी क्लोजिंग हुई है निफ्टी के अंदर। ओके, अब निफ्टी के अंदर हमें क्या करना है, निफ्टी का एक आप ट्रेंड लाइन अगर डालोगे तो अपसाइड से एक ट्रेंड लाइन भी आ रहा है सही से देखा जाए तो। ठीक है, अगर निफ्टी कल के दिन हमें ट्रेंड लाइन के ऊपर मिल जाता है, निफ्टी कल के दिन अगर हमें गैप अप मिल जाता है थोड़ा सा ट्रेंड लाइन के ऊपर कहीं भी, तो जब तक ये इसका जो हाई था ये ब्रेक नहीं होगा, जब तक एक मूवमेंट अपसाइड का नहीं मिलेगा। हाई ब्रेक कर देगा तो ठीक है, नहीं ऊपर 354 का भी लेवल है उसको वहां तक जा सकता है, और उसके ऊपर निकलेगा तो फिर आपका 26,414, 26,428, 26,480, 26,540, 26,603, ये मैंने लेवल अपसाइड के लिए डालने हैं। और डाउन साइड की बात करूँ तो 26,152, 26,75, 26,14, 26,1 और 25,950, 25,888, 25,871। देखिए ये एक जो लेवल रहने वाला है ये वाला, ये जो पूरा एरिया है 25,870 का, इस एरिया के ऊपर जब तक रहने वाली है निफ्टी, 25,870 के ऊपर जब तक निफ्टी रहने वाली है तब तक कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, आपको पैसे दे देगी। ठीक है, तब तक वो प्रॉफिट आपके पास आने के चांसेस रहेंगे कि जब तक वो आपको प्रॉफिट दे देगी। ठीक है, आई थिंक देखिए निफ्टी ऐसे ट्रेड कर रहा है, इस दोनों ट्रेंड लाइन के वजह से चैनल के बीच में ऐसे ट्रेड कर रहा है। मेरे हिसाब से अपसाइड जाना चाहिए सिर्फ निफ्टी को, चाहे तो फ्लैट ओपन होके भी अगर अपसाइड जाता है 200 के अंदर ही अगर ओपन होता है, 200 के अंदर ओपन होके फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल भी अगर ब्रेकआउट करिए तभी हम लोग ट्रेड कर सकते हैं नीचे, जो कि सही 205-7 के ऊपर निकलेगा तो आराम से हमें 240 से 270-80 के आसपास का तक का लेवल वो हो सकता है, स्टार्टिंग में ही दे दे हमें। ठीक है, तो ये चीज़ हमें देखनी पड़ेगी ओपनिंग कहाँ मिल रही है। फ्लैट मिल जाएगी बहुत अच्छा रहेगा, अगर फ्लैट नहीं मिल रही है गैप अप मिल रही है तो उस टाइम पर थोड़ा सा वेट कर लेंगे। गैप अप ओपनिंग मिल रही है तो हो सकता है थोड़ा सा कुछ एक डाउन साइड का मूवमेंट मिले स्टैंड लाइन के आसपास या 200 के आसपास आके कुछ बाइंग मिलेगी, तो फिर वहां पर हम लोग बाइंग के लिए कुछ प्लान करेंगे निफ्टी के अंदर। ओके, डाउन साइड की बात कर लेते हैं। डाउन साइड देखिए जब तक 152 के लेवल के नीचे नहीं जा रहा प्राइस, नीचे ट्रेंड लाइन भी आ रहा है साथ में इस लेवल के नीचे नहीं जब तक सस्टेन कर रहा प्राइस, जब तक हम लोग सेल साइड का प्लान नहीं करेंगे। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि हाँ अगर फ्लैट ओपन हो जाए इस एरिया में 150-200 के आसपास कहीं ओपन हो जाता है निफ्टी, और उसके बाद फिर 5-7 मिनट 10 मिनट रुकने के बाद में अगर इसके नीचे कोई कैंडल क्लोज करता है उसके नीचे निकलता है, ठीक है डाउन साइड का ट्रेड देख सकते हैं। या फिर और भी हो सकता है कि नीचे 26 के आसपास भी आ जाए प्राइस, बट जब तक किसके नीचे क्लोज नहीं करता कोई कैंडल 5 मिनट का, उससे पहले हम लोग ट्रेड नहीं करेंगे डाउन साइड का। निफ्टी के लिए यही लेवल्स रहने वाले हैं आपके पास। ओके, और कोई क्वेरी कोई डाउट रहता है तो आप मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं मैसेज, जिससे मैं आपको कोशिश करूँगा रिप्लाई करने की ऑन टाइम। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय माता दी।